अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ मैं शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। सितंबर का महीना आने को है और 12 बच्चों की हम वीडियो बना रहे हैं। आज का वीडियो हमारा टॉरस बुर्ज के बारे में है। टॉरस का सितंबर का महीना कैसा रहेगा और इस महीने कौन सी तब्दीलियाँ आएंगी, इनकी रेमेडीज़ क्या होंगी, सदक़ात वज़ाइफ सारी तफ़सीलात डिस्कस करेंगे इसमें, और आपके क्या क्या मामलों में इशूज़ आ सकते हैं। तो सबसे पहले प्लैनेट्स की तफ़सीलात डिस्कस करेंगे। प्लैनेट्स आपके कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ किसके घर में बैठे हैं, क्या क्या उनकी मूवमेंट हो रही है। तो ये याद रखिएगा कि वीडियो आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आपने स्टैंडर्ड वाइज और मून साइन वाइज देखनी है अपनी सिस्टर। अगर आपकी बुर्ज हो टॉरस के तो फिर आपकी वीडियो पे अप्लाई होती है। तो फर्स्ट हाउस में जुपिटर है यूरेनस के साथ, सेकंड हाउस में मार्स है, तो थर्ड हाउस खाली है, मरकरी सन फोर्थ हाउस में है, मून वीन की केतु और वीनस का कंजक्शन बन रहा है आपके फिफ्थ हाउस में, सिक्स हाउस खाली है, सेवन्थ हाउस खाली है, और उसके बाद एट्थ भी खाली है, नाइन्थ भी खाली है। सैटर्न रेट्रोगेट होके आपके 10th हाउस में है, और 11th हाउस में नेपच्यून राहु मौजूद हैं, और 12th हाउस आपका खाली है। तो पोजीशन कैसी है कि लिहाज से कि इस महीने जो तब्दीली होगी 16 सितंबर को शम्स तब्दील होगा, अपने घर तब्दील करेगा, वीनस जो है 18 सितंबर को तब्दील करेगा, और मरकरी जो है वो 23 सितंबर को तब्दील होगा। मरकरी रेट्रोगेट भी है और कंबस्ट भी हुआ है, थोड़ा सा कुछ दिनों के बाद ठीक भी होगा, आपकी कुछ नॉर्मल भी करेगा सिलसिला। तो लिखने बोलने बोल चाल के मामले में थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन के लिहाज से अपन वर्ड्स को मुतात तरीके से अदा करें, और जो डॉक्यूमेंट साइन करें, ट्रैवलिंग करें, डॉक्यूमेंट साइन करें उसमें मुतात रहें, देखभाल के करें। प्लस आप सफ़र करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, सब चीज़ों में केयरिंग करें। चीज़ों में ख़राबी पैदा हो सकती है या रैश ड्राइविंग से नुकसान हादसा भी हो सकते हैं, चीज़ों में मुतात रहने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम हेल्थ को डिस्कस करेंगे, आपका सेहत के मामले कैसे रहेंगे इस महीने। आपकी हेल्थ जो है बेहतर रहेगी, और जुपिटर जो है फर्स्ट हाउस में है, जब से जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में है तो हेल्थ हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है आपके, लेकिन इसके साथ वजन भी गेन कर रहा है, वजन भी बढ़ा रहा है आपका। तो एक तो कोशिश करें कि आप ऐसी चीज़ों से, ऐसी खुराक से परहेज करें जिसमें फास्ट फूड होगी या चिकनाई वाली चीज़ें, उसमें चीज़ों से मुताबिक रहने की ज़रूरत है। अपना अलबत्ता चेहरा ब्लश करेगा आपका, आप रूहानी दौर की तरफ राग़िब होंगे, रजू करेंगे। और हेल्थ को अगर आप वेट गेन के लिहाज से बैलेंस कर लें तो ओवरऑल हेल्थ आपकी बेहतर रहेगी। सेकंड हाउस की पोजीशन देखेंगे कि खाना माल में आपका मार्स बैठा है, और जो सेकंड हाउस का जो रूलिंग प्लैनेट मरकरी थोड़ा सा कंबस्ट हुआ है, लेकिन ये आपको ये सितंबर का महीना भी बेहतर रहेगा। माली तौर पे आप गोल्स को अचीव कर सकेंगे, आप हार्ड वर्किंग कर सकेंगे। मार्च सेकंड हाउस में आता है, थोड़ा सा एग्रेशन देता है, अपने बोल चाल में लिहाज से थोड़ा सा एग्रेशन में मुतात रहें, खाने पीने में मुतात रहें, तेज़ मसाले या ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें दूसरा। प्लस आपका जो फैमिली में किसी बहन भाई के साथ, क्योंकि मार्च जो बहन भाई का भी कारक, खुद छोटे भाइयों का कारक है, तो उनसे कोई खिलाफ ना हो, परेशानी ना आए, आप बाहमी तौर पे कोऑर्डिनेट करके आपस में फैमिली को लेके चलें। तो आपका और दूसरा बोलचाल के लिहाज से एग्रेशन अगर आपको आता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो उससे माहौल ख़राब हो सकता है, लिहाजा उस चीज़ में मुतातर रहने की जरूरत है। ओवरऑल बेहतर है। आपको मार्च के लिए से आपको टेक्निकल शॉप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जॉब के लिए से स्विचिंग भी कर सकते हैं, नई तब्दीली ला सकते हैं, ज़िंदगी में ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए हार्ड वर्किंग कर सकते हैं। तीसरा घर करीबी रिश्तेदार बहन भाई के लिहाज से बेहतर है, उसमें तीसरे घर में का रूलिंग प्लैनेट मून है। मून तो सारा महीना पूरा रोटेशन करते रहते हैं, तो करीबी रिश्तेदारों के साथ जो आपका जो रिलेशनशिप बेहतर रहेगा, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकेंगे, कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से कर सकेंगे, और कोई कम्युनिकेशन में कोई आप बहुत ज़्यादा तवक्कात या ऐसी एक्सपेक्टेशन, ऐसी बातें ना करें जो कि उनके कि आप मैं आपके लिए ये कर दूंगा या ये मैं दे दूंगा, ये तो बाद में ना दे सकें, मिसकमिटमेंट ना हो आपके साथ, इन चीज़ों में मुताबिक रहने की जरूरत है। फोर्थ हाउस की पोजीशन कैसी है, मरकरी सन जो है वो तो कहते हैं योग बनाए यहाँ पे फोर्थ हाउस में, उसके बाद मरकरी सन आके शिफ्ट भी हो जाएंगे सिलसिला। लेकिन जब तक मरकरी सन यहाँ पे अच्छे बैठे हैं तो यहाँ पे आप घर गाड़ी के लिहाज से कोई प्लानिंग कर सकते हैं, घर की रेनोवेशन करा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के मामला में कोई मकान खरीद, ज़मीन प्लॉट, दुकान, कंस्ट्रक्शन, कुछ भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं। और घर में आप ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं, मौजूदा घर को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आप लिहाज से आपको बेनिफिट देंगी इस तरह से। फैमिली वैल्यूज़ को साथ कोऑर्डिनेट कर सकेंगे, वालदा के साथ अच्छे तल्लुकात बना सकेंगे सिलसिला।
घरेलू सुकून नसीब होगा, घर में खुशी नसीब होगी, घर में छोटे मोटे फंक्शन भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फोर्थ हाउस से रिलेटेड है और इस लिहाज से आपको बेनिफिट पहुँचेगा। जो व्हीकल वगैरह लेते हैं या व्हीकल की आप कोई व्हीकल पे आप कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए उसकी डेंटिंग पेंटिंग या कि गाड़ी में कोई काम होता है निकला हुआ है उसको आप पहले पेंडिंग कर रहे थे आप वो चीज़ कर सकेंगे। ये प्लस नई गाड़ी की भी प्लानिंग कर सकेंगे, ये पुराने को खरीद के नई ले सकते हैं या मौजूदा गाड़ी में कोई बेहतरी ला सकते हैं, व्हीकल में बेहतरी ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद मून केतु वीनस का कंजक्शन जो है आपका फिफ्थ हाउस में ये थोड़ा सा मुतातर गुजर करता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड का मरकरी कंबस्ट भी है, ग्रुप भी है, तो उस पोजीशन से भी निकलना ज़रूरी है कि 25 तारीख को योग बनेगा, 25 अगस्त से लेकर और आगे सितंबर के महीने तक ये योग काफ़ी एक्टिव रहेगा सिलसिला। तो इस महीने केतु वीनस का जो कंजक्शन बनता है वो थोड़ा सा एंग्जाइटी लाता है, क्योंकि आपको वीनस रूलिंग प्लैनेट है। तो रिलेशनशिप में हारमोनी में हम आगे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, बच्चों से मतलब मसाइल आ सकते हैं, बच्चों की हेल्थ से मतलब मसाइल आ सकते हैं, मेंटल हेल्थ के लिहाज से मसाइल आ सकते हैं, घर में कोई ज़हनी तौर पर कुछ ज़हनी दबाव महसूस कर सकते हैं, बच्चों के लिहाज से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, उनके कैरियर के लिहाज से, उनके रिलेशनशिप के लिहाज से, या आपकी जिसके साथ पसंद करते हैं किसी को जिसका मोहब्बत के रिलेशनशिप उनके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। लिहाजा बहुत मोहतात होकर चलें। बाज़ औक़ात हम अल्फाज ऐसे अदा भी नहीं करते लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, तो इस चीज़ों में मिसकम्युनिकेशन गैप ना आने दें, रिलेशनशिप को बॉन्ड करें, स्ट्रॉन्ग करें, कोई इसमें मसाइल ना पैदा हों। तो ये जब तक ये वीनस यहाँ से शिफ्ट नहीं होता तब तक ये आपके लिए मसाइल रहेंगे इसके। उसके बाद वीनस जो है शिफ्ट होगा आपका तकरीबन तय ये 18 सितंबर को शिफ्ट होकर सिक्स हाउस में आएगा। तो सिक्स हाउस में जब आपको आएगा तो यहाँ पे आपको जॉब के लिहाज से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जॉब में कोई कैरियर में जॉब में स्विचिंग कर सकते हैं, मामला में बेहतरी ला सकते हैं। प्लस आपको हेल्थ के लिहाज से थोड़ा सा इस वक्त कॉन्शियस रहने की जरूरत है, क्योंकि छठा आठवां बारहवां का जब मजबूत होता है या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उसे हेल्थ के लिहाज से थोड़ा सा मसाइल आ सकते हैं, ENT से मतलब मसाइल आ सकते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी भी फील कर सकते हैं, घर में से स्ट्रेस एंग्जाइटी फील कर सकते हैं। अलबत्ता जो वीनस भी आस्ता आस्ता अपनी यहाँ से गुजर जाएगा, लेकिन जब जो वीनस सिक्स हाउस में रहेगा तो आपको हेल्थ के लिहाज से कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है आपको। और ये जो 18 सितंबर से ऑनवर्ड जो है अगस्त तक आपको चलेगा, अक्टूबर तक ये रहेगा, अक्टूबर तक यहाँ पे 18 सितंबर से अक्टूबर तक रहेगा सिलसिला। उसके बाद जो है आपका शादी अज़वाजी लिहाज से तल्लुकात को देखा जाए, शादी अज़वाजी शराकतदारी के लिहाज से देखा जाए तो एट्थ लॉर्ड जो है, आठवें घर का जो लॉर्ड है मार्स, वो आपके सेकंड हाउस में बैठा है। तो आज शादी के योग बन रहे हैं किसी करीबी रिश्तेदारों के साथ, फैमिली में, कजन्स में, करीबी रिश्तेदारों में, हमसाए से या रिलेशनशिप में या जहाँ पे जॉब करते हैं, एक ऐसा योग कंटिन्यूशन बन रही है जिसकी से आपको कनेक्शन बनेगा कि आप शादी मंगनी या रिलेशनशिप की तरफ मूव कर सकेंगे। प्लस आपकी शादी पे या ज़वाजी ज़िंदगी पे अखराजात भी होंगे, शिरकियात पे भी अखराजात हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों में इफेक्ट आएगा, फैमिली पे अखराजात होंगे। तो ये शादी का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है कि शादी के लिहाज से सबब भी पैदा होंगे। वरासत, हासत, परेशानी, खुफिया उमूर के लिहाज से आठवें घर की पोजीशन देखी जाए, आठवें घर का लॉर्ड जो है फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। आठ आपका जो जुपिटर है 8वें और 11वें दोनों का लॉर्ड है। तो 8वें का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में बैठता है तो आपके हाउस में आपकी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन भी आती है, आप ज़िंदगी में नई तब्दीलियाँ, नई एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं जिसकी ज़िंदगी में आपकी वजह से आप ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 8वें घर की एनर्जी और 11वें घर की एनर्जी दोनों चीज़ें मिलेंगी। तो अगर जुपिटर आपके अच्छे हालत में बैठा तो और जुपिटर की दशा भी चल रही तो इस वक्त आपको आप ज़िंदगी में ग्रो कर सकेंगे, नए तजर्बात एक्सपेरिमेंट्स करके आगे अपने आप को आगे ले जा सकेंगे। रिसर्च के वर्क से काम कर सकते हैं आप, जो है वरासती मूड में आपको रिजल्ट मिल सकता है, वरासती मसाइल चल रहे थे वो हल हो सकेंगे। आला तलीम, बैरून मुल्क सफ़र, कानूनी मामले के लिए नौवें घर की पोजीशन देखी जाए तो नौवें का लॉर्ड जो 10th सेक्टर जो है वो रेट्रोगेट है और 10th हाउस में, तो यहाँ पे थोड़ा सा सफ़र के लिए मुताद रहें, उससे सफ़र में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। जब तक सैटर्न रेट्रोगेट है 15 नवंबर तक रहना है, 9th और 10th की पोजीशन थोड़ी सी वीक रहनी, डिस्टर्ब रहनी है। और इसमें बाज़ औक़ात होता है कि आप मेहनत कर रहे होते हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, लेकिन आपने मेहनत से इनकार नहीं करना, आप कंटिन्यू उसको जारी रखें ताकि आपको सिलसिला बनता रहे सिलसिला जी। तो 9th और 10th का कॉम्बिनेशन जो सैटर्न है 10th हाउस में बैठे हैं तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन थोड़ा रुक रुक के मिलेंगे सिलसिला जी, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। 15 नवंबर के बाद जब सैटर्न
जो रेटोशन ख़त्म हो जाएगी तो फिर स्मूथ होगा, मामला में बेहतरी आ सकेगी। दोस्ती, शोशो तल्लुकात और बड़े भाई से तलक के लिहाज से 11वें घर की पोजीशन देखी जाए, नेपच्यून राहु इकट्ठे बैठे 11वें घर में, थोड़ा सा शोशो तल्लुकात में मुताद रहें, कुछ आपको लोग मिसगाइड कर सकते हैं या ऐसे लोग मिल सकते हैं कि उनके दो डुअल चेहरे हों, ऊपर से कुछ हों, अंदर से कुछ हों, तो थोड़ा सा मुताद रहने की ज़रूरत है। हाथ बढ़ाएं, दोस्ती रिलेशनशिप डेवलप करें, लेकिन तोक़ात पर ज़्यादा ना खींचें। उसके बाद 12वें घर की पोजीशन अस्पताल, थाना, कचहरी, बेडरूम लाइफ, कानूनी मामला, इमिग्रेशन के लिहाज से आपका जो रूलिंग प्लैनेट है मार्स है। तो मार्स सेकंड हाउस में बैठा है, बैरून मुल्क से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, आपको बेनिफिट मिल सकता है, माली मामला में बेहतरी हो सकती है और आप ये सारे मामला में आपको बेनिफिट हो सकता है। सफ़र कर सकते हैं, इमिग्रेशन कर सकते हैं, बेनिफिट मिल सकते हैं यहाँ से आपको सस्ता, या कोई आपको बैरून मुल्क से रिश्तेदार है, कज़न है, कोई दोस्त है, वो आपको सपोर्ट कर सकता है। तो ये सारे मामलों में आपको बेनिफिट पहुंचेगा। ओवरऑल महीना अच्छा है और बस ये वीनस केतु की कंजक्शन से थोड़ा सा मुतात रहने की जरूरत है। और ये केतु का जो काम करने का तरीका है थोड़ा सा मिस्टिकल तरीके से है। अगर रिलेशनशिप में डिटैचमेंट पैदा करता तो बराह रास्त ये नहीं करता कि मार्स की तरह एग्रेशन पड़ेगा, बल्कि अंदरूनी तौर पर आपके अंदर एक शको कुछ बात पैदा करेगा, जिससे आपके अंदर ज़हन में खौफ खदशात पैदा होते हैं। तो उन चीज़ों के जरिए रेमेडी करें, आप ब्लैक डॉग्स को फीड कर दें या कोई भी गली मोहल्ले में आवारा कुत्ता मिलता हो ये चीज़ उसको फीड करें, वो बेहतर रहेगा आपके लिए चीज़। और उसके साथ सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के लिए आप ये कर लें कि काले माश का सदका कर लें चाहिए। तो ये 2 सदकात कर लें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। प्लस आप जो है वीनस को इम्प्रूव करने के लिए फीमेल के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करें, क्योंकि वीनस का रूलिंग प्लैनेट है। अपनी शरीकियात को तोहफे तहफ़ दें, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर करें और ये रेमेडी करें। वजीफ़ा जो पढ़ सकते हैं या काफ़ी अगर नहीं हो तो फिर वजीफ़ा पढ़ सकते हैं और मीठी चीनी पे या अल्लाह या वदूदों का दम करके तमाम घर के अफराद खाएँ तो इंशाल्लाह बेहतर